नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ और बहुत छोटे वीडियो के साथ लेकिन बहुत सुंदर जानकारी के साथ आपके सम्मुख मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हाजिर हूं। मित्रों, वेद, उपवेद ये हम सब परिचित हैं। इस शब्द से भी अधिकांश लोग परिचित ही हैं। ईशा उपनिषद या ईशो उपनिषद, ISHA ईशा उपनिषद, ISHO ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद, तीनों एक ही शब्द हैं। वास्तव में ये जो तीन शब्द हैं, वास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद या ईशो उपनिषद, ये मुख्यतः शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम चैप्टर का भाग हैं, या ये कह दूं शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम चैप्टर है। इसमें जो एक शब्द है वो हम सबके लिए दैनिक जीवन में, विद्यार्थी के लिए नहीं, साइंस के विद्यार्थी के लिए, हर किसी मानव को जानने की आवश्यकता है। शब्दों का कहां किस प्रकार उपयोग भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान में किया गया है, यह मेरे इस संक्षिप्त वीडियो से आप शायद पूरी तरह से सहमत होंगे। जब भी हम ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान एक ऐसी चीज है, साविद्या या विमुक्त है, जैसा विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो विद्या है वो मुक्ति दिलवाती है। इंसान को मानसिक रूप से जो मुक्ति दिलाए, साविद्या या विमुक्त है, ये विष्णु पुराण में कहा गया है, और आप हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक शब्द होता है विद्या, जो हमारे जीवन का बहुत बड़ा भाग होता है। आज मैं जो इस ईशो उपनिषद से आपके सामने कुछ कहने जा रहा हूं, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। ईशो उपनिषद में संस्कृत के विद्वान शायद मेरे से सहमत होंगे, विद्या शब्द का उपयोग किया गया है और अविद्या शब्द का उपयोग किया है। अविद्या, अविद्या जब हमारे सामने शब्द आएगा, हम यही सोचेंगे जैसे लक्ष्मी का अलक्ष्मी रूप होता है दूसरा, ये हम सब जानते हैं, और दिवाली के मौके पर कई ऐसे क्लिप हमको सुनने को मिल जाते हैं। विद्या और अविद्या हम समझते हैं, यानी विद्या का जो विपरीत है वो अविद्या है। अब जरा मैं इस ईशोपनिषद की बात करना चाहूंगा। यहां विद्या और अविद्या दोनों की बातें कही गई हैं, और दोनों ही पॉजिटिव सेंस में कही गई हैं। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक फिजिकल नॉलेज, भौतिक ज्ञान, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान या स्पिरिचुअल नॉलेज। ईशोपनिषद में जो फिजिकल नॉलेज है उसको अविद्या कहा गया है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको विद्या कहा गया है। फिर मैं एक बार कहूंगा, ईशो उपनिषद, या मैंने जैसे शुरू में कहा था ईशा उपनिषद, इसमें विद्या को, यानी जो भौतिक विद्या है उसको अविद्या कहा गया है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है या आध्यात्मिक ज्ञान है उसको विद्या कहा गया है। लेकिन भौतिक ज्ञान का मतलब क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब, जब हम आध्यात्म की तरफ, ज्ञान की प्राप्ति की तरफ जाते हैं। भौतिक ज्ञान का मतलब जब हम जीवन यापन के लिए जिस भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, चाहे CA बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, प्रोफेसर बनना हो, शिक्षक बनना हो, यह सब भौतिक ज्ञान है। लेकिन इसको अज्ञान हमारे उपनिषद में, ईशोपनिषद में कहा गया था। लेकिन अब जरा सुंदरता, यहां क्लाइमेक्स आता है। ईशोपनिषद में भौतिक ज्ञान को अज्ञान कहा गया, अविद्या कहा गया, लेकिन साथ में यह कहा गया कि आध्यात्मिक ज्ञान से ज्यादा भौतिक ज्ञान, यानी विद्या से ज्यादा अविद्या मानव के लिए आवश्यक है। क्योंकि यदि मानव केवल विद्या प्राप्त करेगा, आध्यात्मिकता की तरफ जाएगा, वो सांसारिक जीवन यापन नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वो अविद्या ग्रहण करेगा, तब चूंकि वो एक भौतिक ज्ञान प्राप्त करेगा, वो अपना जीवन यापन कर लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी मनुष्य ने अविद्या, भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जीवन यापन कर लिया, उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है, तो हमारे ईशोपनिषद के हिसाब से वो परमावस्था होती है। विद्या, अविद्या, अविद्या शब्द का उपयोग मैं फिर कहूंगा ईशोपनिषद या ईशाउपनिषद में
बिल्कुल हुआ है, फिजिकल नॉलेज के लिए, भौतिक ज्ञान के लिए हुआ है, लेकिन बहुत विशाल मतलब दिया गया है कि चाहे आदमी विद्या ग्रहण करे या ना करे, अविद्या ग्रहण करना जीवन यापन के लिए आवश्यक है। नमस्कार।